Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statements is not correct for the periodic classification of elements. ठीक है, so हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस में चार स्टेटमेंट्स दी गई है अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो बताना है. ठीक है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो वन बाय वन हम स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ उसे देखते भी है वो सही है या गलत है. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो ये कह रही है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. सो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है क्योंकि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थ्योरी जो हमें दी गई थी उसके हिसाब से क्या था कि जो हमारा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती है दोज आर वो किस पे बेस्ड होती है, वो उनके एटॉमिक नंबर पे ही बेस्ड होती है. सो ये बिल्कुल करेक्ट है दैट द जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक नंबर का, क्योंकि वो एटॉमिक नंबर पे ही बेस करेगी. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फिर सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है आर लेसर इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स. सो यस, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमें पता है, हमने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है, जो हमारे नॉन मेटल्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो हमारे नॉन मेटल्स है, जितने भी नॉन मेटल्स है वो कहाँ पर है, पी ब्लॉक एलिमेंट में. ठीक है, थोड़े पी ब्लॉक एलिमेंट में है हमारे जितने भी नॉन मेटल्स है. बाकी अगर हम मेटल्स की बात कर ले तो मेटल्स तो हमारे पूरे एस ब्लॉक में है, थोड़े से पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में है. तो इसका मतलब मेटल्स जो है हमारे वो बहुत सारे हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो थोड़े पी ब्लॉक एलिमेंट थोड़े ही है और वो जो भी है वो सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही है. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. फिर नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट्स अलोंग अ पीरियड डू नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाए, ठीक है, हम अगर ये अक्रॉस द पीरियड जाए, सो हमें पता है, हमने एक ट्रेंड है इसका, जनरल ट्रेंड, कि अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाए, विल राइट अक्रॉस द पीरियड, क्या होता है, जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है. लेकिन ये हमेशा हमेशा ही ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता. ये जो होती है इट डू नॉट वेरी इन अ रेगुलर मैनर विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर. रेगुलर मैनर में नहीं होती, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे हमारा है कार्बन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन पीरियड में, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन. तो इस जनरल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए, कार्बन की छोटी होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्या हो जाते हैं यहाँ पे, एक्सेप्शन हो जाते हैं, और कार्बन की फिर बाद आ जाता है ऑक्सीजन और फिर हो जाती है नाइट्रोजन की. सो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से बड़ी हो जाती है. तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शन हो रहा है, मतलब ये रेगुलर मैनर में नहीं होता. एक्चुअली ये होता क्यों है, इसका ये डिपेंड करता है हमारे एटॉमिक नंबर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. ठीक है, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल हो जाता है, तो उससे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि हमारा जो ऑक्सीजन है, सॉरी, जो हमारा नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन के केस में देखेंगे तो जो हमारा डी ऑर्बिटल है उसमें क्या होगा, इस तरह से हाफ फिल्ड होगा. ठीक है, डी ऑर्बिटल नहीं, नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल कहाँ से आएगा, पी ऑर्बिटल. जो हमारा पी ऑर्बिटल होगा वो कैसा होता है, वो ऐसा हाफ फिल्ड होता है. ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाते हैं, हमारे पास पहले ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर एक चौथा इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेगा. सो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, इसको निकालना ज़्यादा ईजी हो जाएगा
ये एक इलेक्ट्रॉन, वेर एज ये 3 इलेक्ट्रॉन जो कैसे है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑर्बिटल देखो कैसा है, हाफ फिल्ड, और हमें पता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी कैसा होता है, स्टेबल होता है। यहाँ पे तो हाफ फिल्ड नहीं है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो इजीली हम इसे निकाल सकते हैं। इसलिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वो किसकी ज़्यादा हो जाती है, इसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो अब देखो तो ये हमारा स्टेटमेंट जो हो गया ये बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दी हुई है, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द डी सब शेल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स मोनोएटॉमिकली विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। सो ये स्टेटमेंट देखो बिल्कुल ही गलत है। क्यों ये गलत है? कि यहाँ कह रहा है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो डी सब शेल जो फिल्ड होना चालू करता है इलेक्ट्रॉन से, वो मोनो एटॉमिकली बढ़ता है विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो अगर हम एक एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल अगर हम टाइटेनियम ले तो टाइटेनियम में हमारे होते हैं 3D3, ठीक है। फिर जैसे हम टाइटेनियम से क्रोमियम पे जाए तो क्रोमियम में हो जाते हैं 3D5 एंड 4s1, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है मोनो एटॉमिकली नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फिल होना, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया था, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो जो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है फॉर दिस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो कौन सी हो जाएगी, स्टेटमेंट डी वाली है जो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।